हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट 2025 के जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आप लोगों को लेकर आने होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आप सब जानते ही हो कि हमारा एग्जामिनेशन जो है वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। तो 3 से लेकर के 8 जनवरी तक जितने भी सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स का क्या लेवल रहा है, क्या वो पेपर्स पीवाईक्यू बेस्ड है, उन सब चीजों को एनालाइज करते हुए ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने निकाली है जो कि आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्जामिनेशन, आप लोगों के सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, पीवाईक्यू बेस्ड आता है, बहुत जाने पहचाने से क्वेश्चंस आते हैं, तो चांस ये रहता है कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है वो इस बार हाई जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के सब्जेक्ट का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके, तो चांस होता है कि आप लोगों की कट ऑफ जो है वो लो हो जाएगी। तो अभी तक आप लोग देख सकते हो कि 3 तारीख से 7 तारीख तक के पेपर्स हो चुके हैं। एंड अभी तक जितने भी पेपर्स का फीडबैक स्टूडेंट्स ने हमें दिया है, सबका बस यही कहना है कि पूरे के पूरे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट या नया पैटर्न एनटीए ने पेपर में फॉलो नहीं किया है। तो इन सभी चीजों को एनालाइज करते हुए एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि हमारी जो कट ऑफ है वो लास्ट टाइम जितनी कट ऑफ गई थी लगभग उतनी ही जाएगी, यानी कि कट ऑफ इस बार भी हाई जाने के चांस है। तो जनरल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी ये आपको बताऊंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले ये बता दूं कि पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आ रहे हैं एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको रिवीजन करनी है। तो पेपर 1 का क्विक रिवीजन सीरीज हम लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स पेपर 1 के यूनिट वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि 2022 से लेकर के 24 तक के पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही सवाल बनाए गए हैं। एज इट इज क्वेश्चंस भी इस सीरीज में से एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को मदद करने के लिए इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के आंसर के साथ इजी एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई है, ताकि बहुत इजीली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एंड अपडेटेड पीवाईक्यू सी सीरीज भी मिल जाएगी, जो कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपको जेआरएफ लेने में मदद कर सकती है। तो ये दोनों नंबर्स आपको दे रही हूँ, व्हाट्सएप पे आप इजिली कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इस बार थोड़ी सी हाई जाने का चांस है, खास तौर पर वो सब्जेक्ट जिनका पेपर 3 से 7 जनवरी के बीच में हो चुका है। अगर हम लोग जेआरएफ की बात करें तो आप सबको पता है कि 3 कैटेगरीज में पेपर होता है। पहली कैटेगरी जेआरएफ होती है, दूसरी कैटेगरी नेट होती है और तीसरी कैटेगरी अभी ऐड की गई है, दैट इज पीएचडी। सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो जाती है जेआरएफ की, और लोएस्ट कट ऑफ जो जाती है वो जाती है पीएचडी की। ठीक है। जेआरएफ की कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम आपकी कट ऑफ 210 से 220 के बीच में जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि कट ऑफ जो जाती है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स मिला करके हमारा फाइनल रिजल्ट काउंट किया जाता है, तो जो कि 300 मार्क्स का होता है। तो 300 में से जनरल कैटेगरी का कोई भी सब्जेक्ट है, 200 से 210 से लेकर के 220 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने का चांस है। ठीक है, फॉर जेआरएफ। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें जेआरएफ के लिए, तो अगर आप लोगों का स्कोर 196 से लेकर के 200 के बीच में है तो आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होने का चांस बढ़ जाता है। हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे चली जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को एक रेंज बता रही हूँ कि डेफिनेटली इसके बीच में, इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 184 से लेकर के लगभग लगभग 190 के बीच में आपके मार्क्स अगर होंगे तो आपका एससी कैटेगरी से जेआरएफ होने का चांस है। वहीं एसटी कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 160 से लेकर के 180 के बीच में आप लोगों के मार्क्स होने पर जेआरएफ होने का चांस बढ़ सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये कट ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई लग रही है, इतना तो बहुत टफ है स्कोर करना। लेकिन स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी जो हमारा अगस्त और सितंबर 2024 में एग्जाम हुआ था, उस समय पे भी पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था, पीवाईक्यू बेस्ड आया था, तो स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया था। हाईएस्ट जो स्कोर गया था जनरल कैटेगरी का कॉमर्स में वो 218 गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इसीलिए उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक रेंज यहाँ पर बताई है। और डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि इतनी कट ऑफ तो इस बार जा ही सकती है। ठीक है, जेआरएफ के लिए।
नेट की अगर हम लोग बात करें, सो नेट कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से पेपर दे रहे हो और आपके मार्क्स अगर 180 से लेकर के 188 के बीच में है, तो चांस बढ़ जाता है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 160 से 166 के बीच में सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 146 से लेकर के 152 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी तो कट ऑफ जाएगी ही। एसटी कैटेगरी में लगभग 140 से 144 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। आप लोग स्टूडेंट्स अभी तक अगर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे चुके हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके पेपर का आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा आया था, ईज़ी था, टफ था? तो आप उस अकॉर्डिंग चीज़ें एनालाइज़ कर सकते हो। मैं जो कट ऑफ आपको बता रही हूँ, ये ईज़ी टू मॉडरेट वाले पेपर की कट ऑफ है। अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है, कट ऑफ हाई जा सकती है, सॉरी कट ऑफ थोड़ी लो जा सकती है, तो आप इसमें से 10 से 12 नंबर कम करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो। पीएचडी कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में लगभग 150 से 160 के बीच में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होने के चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 140 पर सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी में भी 140 या 144 के आसपास हम लेकर के चलते हैं। एंड एससी कैटेगरी की बात करें तो 128 से 130 के बीच में लास्ट टाइम भी इन स्टूडेंट्स का पीएचडी में सिलेक्शन हो गया था, तो इस बार भी यही कट ऑफ जाने का काफी ज्यादा चांस है। तो आप लोगों को मैंने एक आइडिया बता दिया। आगे आप लोगों का इसमें क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है, आपका पेपर आसान आया था, टफ आया था, वो सब चीजें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस चीज को नोट कर लो। श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, बहुत सी चीजों को एनालाइज करके ये बता रही हूँ कि इतनी तो कट ऑफ हमारी जाएगी ही जाएगी। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बार इतनी कट ऑफ जाएगी बट आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ये दोनों नंबर्स दे रही हूँ। जून 2025 एग्जामिनेशन के न्यू बैच की जानकारी भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल जाएगी। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।